हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लेते हैं ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही अनजाने क्वेश्चन हैं, जिनका आंसर हमें नहीं पता होता और वो यूपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमने कभी पढ़े ही नहीं हैं, कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला में पहला व्यंजन कै ही क्यों लिखा जाता है? तो देखिए, वर्णमाला में पहला व्यंजन कै ही क्यों लिखा जाता है, इसका कोई कारण है? हाँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका किताबों में जिक्र नहीं है कि ऐसा क्यों होता है कि वर्णमाला का पहला व्यंजन कै ही लिखा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिए, इसका आंसर है क्योंकि इसका अर्थ मंडल होता है। क्योंकि इसका अर्थ मंडल है। तो देखिए, वर्णमाला का पहला व्यंजन कै इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसका अर्थ जो होता है वो मंडल होता है, और मंडल का जिक्र सबसे पहले होता है। बाकी मंडल में कितने तारे हैं या कितने ग्रह हैं, वो उनका जिक्र बाद में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा वर्ण जिसे ब्रह्मा का रूप कहा जाता है, ऐसा वर्ण कौन सा है जिसे ब्रह्मा का रूप कहा जाता है? तो ऐसा वर्ण होता है हमारा ऐसे अनार। ऐसे अनार हमारा ऐसा वर्ण है जिसे ब्रह्मा का रूप कहा जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा नहीं होती। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इसकी मात्रा नहीं होती। मात्रा नहीं होती इसकी। इसके बाद चलते हैं, अक्षर के नीचे लगने वाले रै के रूप को क्या कहते हैं? अक्षर के नीचे जो रै लगा दिया जाता है, रै का रूप लगा दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों पदेन। पदेन, क्रम या नेत्र, ये हमारे तीनों नाम दिए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, स्वर रहित रै के रूप को क्या कहते हैं? जो रै स्वर रहित होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर रहित रै किस तरह से का होता है? तो स्वर रहित रै होता है जिसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं, वह हमारा स्वर रहित रै हो जाता है। तो चलिए, स्वर रहित रै के रूप को क्या कहा जाता है? स्वर रहित रै के रूप को कहा जाता है, आंसर है हमारा रैफ। इसे हम बोलते हैं रैफ। इसके बाद लेते हैं, अक्षर के ऊपर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? देखिए, ये कोई अक्षर है, तो इसके ऊपर ये जो रेखा खींची गई है, ये ऊपर जो रेखा खींचती है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? ये क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इस रेखा को बोला जाता है शिरोरेखा। शिरोरेखा। अब क्वेश्चन आता है कि अक्षर के
ऊपर खींची गई रेखा को तो शिरोरेखा कह दिया, लेकिन शब्द के ऊपर जब कई अक्षर मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं और उन पर एक ऊपर से रेखा खींच दी जाती है, एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है, शब्द बना दिया जाता है, तो उस शब्द के ऊपर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका नाम शिरोरेखा नहीं होता, उसका नाम होता है मेरुदंड। मेरुदंड। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये मेरा दावा है कि ऐसा ज्ञान देकर जाऊंगा कि अभी तक आपने किसी के द्वारा ऐसी हिंदी नहीं पढ़ी होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के अनजाने PCS IAS लेवल के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।